एक बार फिर से आज की संध्या इस अध्ययन में आपका स्वागत है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि एक और शाम उसने हमें दिया है कि हम उसके वचनों पर ध्यान करें। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे अत्यंत दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपने आज दिन भर हमारी सुधि ली, कल संध्या तक हमारे जीवनों में आपने अनुग्रह किया कि हम आपके वचनों से बहुत सारी बातों को सीख सके हैं। और इसलिए आज के इस शाम को हम अपने जीवन को आत्मा प्राण दे सहित एक बार फिर से आपके चरणों में सौंपते हैं। आपकी महिमा हो, आपकी आदर हो। और प्रभु जी, हम आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले ठहरे, विशेष करके जो अनुग्रह आपने हमें दिया कि उन दिनों के आने के पहले ये सारी बातें हम पर प्रकट की जाएं। हम धन्यवाद करते हैं, आपने आपके वो अपने आत्मा के द्वारा अपने वचनों को प्रकाशित किया। आज भी प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि हमारे बीच आप उपस्थित हैं और आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं। और इसलिए प्रभु जी, एक बार फिर से मैं अपने आप को और जितने सुनने वाले, जितने लोग आपके वचन के भूखे और प्यासे बैठे हुए हैं, सबको आपके चरणों में सौंपता हूँ। विशेष करके हम सब एक मन एक चित होकर हमारे पास्टर जी के लिए, उस जवान के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी उसके देह में विकार आया है, जो भी उसकी तकलीफ है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर किया जाए और वो फिर से पूरी रीति से स्वस्थ होकर अपनी सेवाओं को पूरी कर सकें। सब बातों में सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकाल लीजिए आप लोग पहला कुरिन्थी 3 अध्याय और उसके 9 पद को। और तब यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। इंग्लिश में ये है, फॉर वी आर गॉड्स फेलो वर्कर्स, ये आर गॉड्स हस्बेंड्री एंड गॉड्स बिल्डिंग। मैं इन वचनों के साथ आज आपको एक बार फिर से एक विशेष बात पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वैसे यहाँ पर 3 बातें हैं एक साथ लिखी हुई हैं। पौलुस कहता था कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, को वर्कर्स हैं। नथिंग इज वो मेरा है कभी नहीं बोला उसने। सबसे पहली बात, जैसे ही कोई कहता है कि ये मेरा काम है, मेरी कलीसिया है, मैंने बनाया है, उसी समय परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन से हटता है। ये जो कलीसिया है, ये देह है, ये मसीह की देह है और जिसको वो खुद बनाता है और हमको एज इंस्ट्रूमेंट अपने लिए यूज करता है। ये बड़े अनुग्रह की बात है कि हम जो मिट्टी, घास, कीड़े मकोड़े जैसे जैसे शब्द हमारे लिए यूज किए गए हैं बाइबल में, और तब वो जो महान परमेश्वर है वो हमको अनुग्रह देता है कि कलीसिया के निर्माण में, कलीसिया के बिल्डिंग में वो हमको यूज करता है। ये केवल और केवल उसकी दया है, उसका अनुग्रह है। और इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि जितने लोग इन दिनों में परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हम सब ने देखा है कि परमेश्वर का जो कंसंट्रेशन है, हमने बीते समयों में बहुत अच्छे से अध्ययन किया कि कैसे परमेश्वर ने अपने आप को 5 भागों में विभाजित करके जो कुछ उसने आदि में बनाया था, परमेश्वर ने आदि में जो सिस्टम बनाया था पूरे यूनिवर्स को रूल करने के लिए, जो राज्य बनाया था, वो कैसे डिस्ट्रॉय हुआ। और तब सब बातों को हमने देखा। तो यहाँ आज के दिन हमारे लिए एक विषय है, विशेष करके जबकि मेरे साथ मैं बैठा हूँ मुंबई में और मुंबई के लोगों को खेती के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है। पर हम सब भले ही शहरों में हो, ये विशेष करके परमेश्वर की खेती बोलने से जो विलेजर्स हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उनको समझाने के लिए कि कलीसिया क्या है और कैसे बनती है, ये टॉपिक वहां के लिए है। पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शहरों में रहते हैं, वो बिल्डिंग के रूप में इसको ठीक से समझ सके, इसलिए उसने ये कहा कि तुम कलीसिया जो है, पौलुस कहता था कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और तुम, वो चिट्ठी लिख रहा है, कलीसिया को बोल रहा है कि तुम जो बुलाए हुए लोग हो, तुम जो जिनका नया जन्म हुआ, तुम जो
उस स्वर्गीय राज्य के स्वाद को तुमने चखा है, तुम जो उस परमेश्वर की योजना का एक पार्ट हो, उस देह के एक अंग हो, तुम्हारे बारे में ये कह रहा है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और तुम परमेश्वर की रचना, गॉड्स बिल्डिंग बोला। और इसलिए बिल्डिंग के विषय में मैं आज बात करूंगा। एक बार फिर से शुरू में ही आपको बता दूं मैं कि चर्च बिल्डिंग बोलने से वो नहीं होता है जिसमें हम आराधना करने जाते हैं। वो आराधनालय है, एक शेल्टर है जहां पर कलीसिया इकट्ठी होती है। जो बचाए हुए लोग हैं, जो बुलाए हुए लोग हैं, जो विश्वासी लोग होते हैं, उनको बाइबिल मसीह की देह कहती है। और जो बिल्डिंग है जिसमें हम इकट्ठे होते हैं आराधना के लिए, वो कलीसिया के इकट्ठे होने का स्थान होता है। और इसलिए कई बार मैं अक्सर बोलता हूं कि अपने कुछ कुछ शब्दों को आप परिवर्तित करें। जब भी संडे के दिन कोई पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो नॉर्मली हम बोलते हैं कि मैं चर्च जा रहा हूँ। आप चर्च नहीं जा रहे हैं, चर्च वहां जा रहे हैं। और इसलिए जब भी आप जब लोगों से कहते हैं या आपके नॉर्मल रूटीन में जब चर्च के लिए कोई उच्चारण होता है, तो बिल्डिंग को मत बताइए। इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वो जो हमारे अन्य जाति मित्र हैं, वो बिल्डिंग को चर्च समझते हैं, जबकि बाइबिल का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। बाइबिल किसी एक हाथ के बनाए हुए मंदिर को चर्च कभी नहीं बोलती है। और इसीलिए आज के दिन एक बार फिर से ये विषय हमारे सामने है। इसको गंभीरता पूर्वक ध्यान से, पूरे ध्यान से आप ध्यान कीजिए कि ये आखिर बिल्डिंग शब्द का मतलब क्या है। और इसके लिए मैं कंस्ट्रक्शन के विषय में सबसे पहला जो वर्णन है, वो यदि हम ध्यान करेंगे तो ये रचना को समझने में, ये बिल्डिंग को समझने में हमको ज्यादा ये अच्छा होगा। और इसलिए मेरे साथ आप उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय उसके कुछ पदों को हम पढ़ेंगे कि लिखा है 1 पद से 8 पद तक। आप मेरे साथ देखते चलिए तो आपको समझ में आएगा कि एक समय था जब सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा, एक ही बोली थी। जैसा कलीसिया के विषय में लिखा है कि जब इन लोग आरंभ किए, तो हमने कल देखा था कि ये सारे लोग एक मन के थे, कोई भी, सब बातें साझे की थी, कोई भी अपनी संपत्ति नहीं कहता था, सब लोग बिल्कुल एक फैमिली जैसे रहते थे। बिल्कुल ऐसे ही एक स्थिति पुराने नियम में है। लिखा है कि सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करें, और इस प्रकार से हम अपना नाम करें। ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा कि मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है। अब वे जितना करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में एक बड़ी गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। ये मैंने क्यों पढ़वाया, आप ध्यान कीजिए। यहाँ पे लिखा है कि जब सारी पृथ्वी पर सारे लोग एक मन के थे, एक ही बोली थी, एक ही भाषा थी, और उनका ऐसा एका था, लिखा है कि यदि वे जो भी करना, जितना वे करने का यत्न करेंगे, उनमें से कुछ उनके लिए अनहोना ना होगा। जब यूनिटी होती है, यूनाइटेड वर्क होता है, जब लोग एक मन के और एक चीज होकर किसी काम में हाथ लगाते हैं, तो पक्का वो सफल होता है। और तब ये परमेश्वर ने उतर के इनके बीच में भाषा में गड़बड़ी डाली और इनको लिखा है कि इनके काम को छिन्न भिन्न कर दिया। और तब इन्होंने वो नगर का बनाना छोड़ दिया और तब सारी पृथ्वी पर फैल गए। मैं इसको समझना चाहता था
बार बार नए नियम में लिखा है कि एक मन के हो, एक मन के हो, एक दूसरे की सहायता करो, एक देह जैसा रहो। कलीसिया के लिए बार बार ये शब्द आता है। और तब जब ये लोग बिल्कुल एक मन के थे, यदि आप नए नियम में देखेंगे कि कल हम लोगों ने 2 अध्याय देखा था कि ये एक मन के थे। और तब 4 अध्याय, 5 अध्याय, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे सारे लोग एक मन के थे। 3000 लोग जुड़ गए, फिर भी ये लोग सारे एक मन के थे। पर एक समय आया जब इनके बीच में डिस्प्यूट शुरू हुआ। 6 अध्याय प्रेरितों काम को पढ़ेंगे तो लिखा है कि वहां से इनके बीच में कुड़कुड़ाना और बड़बड़ाना और बहुत सारे शारीरिक आवश्यकताओं की चीजों के लिए समस्या आना शुरू हुआ। जैसे जैसे ग्रुप बढ़ता गया वैसे वैसे ये कई टुकड़ों में विभाजित होते गए। तो मैंने इस बात को ध्यान किया, 8 अध्याय के पहुंचते तक लिखा है 6 अध्याय में इनके बीच में डिस्प्यूट हुआ, 7 अध्याय में स्टीफनुस का वध हुआ, और उसके बाद ये सारी जो कलीसिया थी तितर बितर कर दी गई। पूरे एरिया में इनको फैलना, भागना पड़ गया। मैं ध्यान करता था कि परमेश्वर में इतनी सामर्थ्य नहीं है क्या, इतनी इतनी शक्ति नहीं है क्या कि वो अपने लोगों को, जब ये लोग एक मन के हैं तो एक बना के रख सकें। क्या प्रॉब्लम था कि ये कलीसिया को एक एक तो परमेश्वर के एक जन को प्राण देना पड़ा और उसका उसका पत्थरवाह कर दिया गया। उसके बाद भी परमेश्वर ने उसके अगेंस्ट में कोई काम नहीं किया। हमने देखा था उस दिन कि 7 अध्याय में क्या हुआ था। और इसीलिए मैं सोच में पड़ गया कि ये कलीसिया जब एक मन की थी तो परमेश्वर ने इनको एक मन, एक जगह बने नहीं रहने दिया। और उसके बाद जब पौलुस लिखता है तो बार बार एक बात लिखता है कि देखो, एक ही मन के रहो, एक ही बात कहो, एक मन होकर मिले रहो, तुम एक अपने हित की नहीं दूसरों के हित की चिंता करो। ये बार बार ऐसा बोलता है। मैंने जब ध्यान किया तो प्रभु ने दोनों जगह एक ही बात बताया। उत्पत्ति 11 अध्याय में इनके समस्या दो बातें थी जिसके कारण परमेश्वर को इनके बीच की एकता को तोड़ना पड़ गया। पहली बात तो ये लिखा है कि उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। और तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना बनाकर भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। दो बात यहाँ पर जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध था वो हुआ। पहली बात तो ये, परमेश्वर ने मनुष्यों की जब सृष्टि की थी तो कहा था कि फूलो फलो और सारी पृथ्वी पर फैल जाओ, भर जाओ। इन लोगों ने एक जगह पाया और एक अच्छा स्थान देखकर फैलना बंद करके एक जगह रुक गए। दूसरी बात, ये लोग फैलना छोड़ के टावर बना रहे थे। ये पृथ्वी पर फैलने के बजाय ये ऊंचाई में बढ़ रहे थे और कह रहे थे कि आओ हम अपना नाम करें, नाम बना रहे थे। टावर और नाम, ये 2 चीज बनाना परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। परमेश्वर चाहता है कि हम फैलें, बाहर निकलें। अभी जितनी कलीसियाएं हैं परमेश्वर के योजना से बाहर इसलिए होने लगती हैं क्योंकि हर एक जन एक एक टावर बना लिया है और कोई नहीं बाहर जाना चाहता। सब बोलते हैं कि यहां आना मेरे पास। हर एक जन ये कहता है कि तुम यहां आना, हमारे पास आना, बाहर मत जाना कहीं। बाइबल बोलती है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, और जब सामर्थ पाओगे तो तुम मेरे गवाह ठहरोगे, और तुम यरूशलेम और उसके बाद यहूदिया और उसके बाद सामरिया और तब पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। ये सेम प्रॉब्लम जो इनका था, इन्होंने फैलना बंद कर दिया, इन्होंने पृथ्वी को भरना बंद कर दिया। और ये सेम प्रॉब्लम कलीसिया में, प्रारंभिक कलीसिया में हुआ था। ये यदि आप 4 और 5 अध्याय को पढ़ेंगे प्रेरितों काम, तो वहां लिखा हुआ है कि इन्होंने मंदिर, यरूशलेम के मंदिर के एक कोने को पकड़ लिया था। सुलेमान के ओसारे में लोग इकट्ठे होते थे और वहां से कोई बाहर नहीं जा रहा था, यरूशलेम से बाहर नहीं जा रहे थे। और इसलिए परमेश्वर ने उनके बीच में भी एक इवेंट होने दिया कि ये यरूशलेम से बाहर निकले। और जब ये बाहर निकले तब लिखा है कि परमेश्वर का काम फैला। यदि ये बाहर नहीं निकलते यरूशलेम से तो मैं और आप जो भारत देश में आज परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं वो कभी नहीं सुन सकते थे।
यदि आप कलीसिया के रूप में टावर बनाकर यदि आप लोगों को अपने पास इकट्ठे कर रहे हैं, मैं आपको बहुत ही ईमानदारी से बता दूं कि आप परमेश्वर की योजना से बाहर हैं। आप अपने लोगों को जैसे यीशु ने किया, उसने बुलाया, उन्हें दिया और भेजा। यही काम हमको करना चाहिए कि कलीसिया में जब लोग आते हैं तो उनको हमको कुछ देना है और उसके बाद बोलना है कि जो दिया उसको काम में लाओ, जाओ बाहर सुसमाचार प्रचार करो, परमेश्वर के राज्य के विषय में जो आने वाला है इसकी बात करो। पर ये हम में से कोई भी करने को तैयार नहीं है। आज के दिन हर कोई चाहता है कि मेरा मेंबरशिप बढ़े, मेरा नाम बढ़े, लोग देख के कहें कि वो देखो बोले इसका वो फलाना आदमी का काम देखो, बोले इतना पावर, इतना सामर्थ। और एक बात यहाँ पर जो भूल किया दूसरा, उन्होंने लिखा है कि तब वे कहने लगे आओ हम ईंटें बनाए, पत्थर की जगह ईंट को काम में लाया। मैं अभी आज आपको बताने वाला हूं ईंट और पत्थर में फर्क क्या होता है। ईंट जो है वो मिट्टी से बनाया जाता है, ये मैं विश्वास करता हूं कि हम सब जानते हैं कि ईंट जो है वो मिट्टी से बनता है। मिट्टी को एक बराबर प्रोसेस है और फाइनली उसको आग में उसको जलाया जाता है और तब जाके ईंट बाहर आता है। मैं आपको बता दूं, बाइबल बोलती है, वो भजन संहिता 103 में लिखा हुआ है, बीच में मैंने बताया था कि ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर मनुष्य को बोलता है, स्मरण रहता है उसको कि मनुष्य मात्र मिट्टी है और ये जो मिट्टी है इस मिट्टी को परमेश्वर की आग के द्वारा बहुत सारे लोग लाल करने में लगे हुए हैं। पवित्र आत्मा के काम जो है वो बिल्कुल फर्क है। पवित्र आत्मा के द्वारा चंगाई होती है, पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत सारा चीज होता है, हम लोग सब जानते हैं। पर पवित्र आत्मा मुख्य रूप से हमारी जो आत्मा है, हमारी जो आत्मा मरी हुई है उसको जीवन देने का काम करता है। ये बात दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इफिसियंस उसका 2 अध्याय और उसके 19 से लेके 22 पद तक यदि पढ़ेंगे तो आपको वहां पर लिखा हुआ मिलेगा, इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 19 एंड ऑनवर्ड्स। यदि आप पढ़ेंगे लिखा है कि इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नेव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। ये एक एक व्यक्ति को बोलता है कि तुम उस मंदिर का एक पत्थर हो। ईंट से कभी भी मंदिर, परमेश्वर का मंदिर नहीं बनाया जाता। आगे हम ध्यान करेंगे तो यहाँ मिलेगा, यहाँ न्यू की बात लिखी है, इंग्लिश में भी मैं पढ़ूंगा। So then ye are no more strangers and sojourners, but ye are fellow citizens with the saints and of the household of God, being built upon the foundation of apostles and prophets, Christ Jesus himself being the chief cornerstone। एक भूल यहाँ फिर से होती है। क्या होता है मालूम है कि ये जो न्यू है, हम लोग सब बोलते हैं कि, मैं पूछता हूं कई बार कि भाई मसीह यीशु में आपका न्यू कौन है, तो हम सब बोलते हैं कि मसीह यीशु मेरा न्यू है। आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए कि आजकल तो जो बिल्डिंग्स बनती हैं वो उसमें पाइलिंग होता है। ये न्यू का जो कॉन्सेप्ट है पुराने नियम का, ये बिब्लिकल है। बाइबल की कुछ बातें जो हैं वो यदि आप पुराने कॉन्सेप्ट में बिल्डिंग के नहीं जाएंगे तो ये बात समझ में नहीं आएगी। जो खासकर मेट्रो शहर के लोग हैं, न्यू के बारे में ध्यान करना आप कि न्यू में बड़े बड़े पत्थर रखे जाते हैं और वो पत्थर जो है वो पूरे बिल्डिंग का, चाहे वो कितने भी मंजिल की बिल्डिंग बन जाए, वो पूरा भार न्यू उठाता है। कई बार मैंने बोलते सुना है, डू यू नो हु इज द बिहाइंड ऑफ दिस चर्च, बोलते हैं कि मैं हूँ। कई बार मैंने देखा है नाम किसके नाम पे चर्च होता है। मैंने बहुत जगह सेंट मैरीज चर्च, सेंट पॉल्स चर्च और सेंट फलाना चर्च।
ये कलीसिया किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। जैसे ही तुमने किसी एक मनुष्य का नाम दिया उस चर्च को, तो फिर वो चर्च नहीं हो सकता। वो बिल्डिंग हो सकती है, हैंडमेड कंस्ट्रक्शन हो सकता है, पर परमेश्वर की वो जो दुल्हन है वो कभी भी नहीं होगी। आप याद रखना कि एक काम बहुत अच्छे से शुरू होता है और उसके कुछ ही दिन बाद वो काम गिर जाता है। इसको प्रैक्टिकली मैं जानता हूं हमारे बीच से, कि जब लोग जो फाउंडर मेंबर होते हैं, जिनके द्वारा जिनमें हो के परमेश्वर का काम आरंभ होता है, और उसको यदि लोग ऊपर ले आए, नींव के पत्थर को आप उखाड़ के यदि अपने छत में लगाने का कोशिश करोगे तो आपका घर गिर जाएगा। बहुत सारे घरों को मैंने गिरते देखा है। बहुत सारे ऐसे काम जो यीशु मसीह के नाम से बड़े सामर्थ के साथ और बड़े अच्छे ढंग से शुरू होते हैं और कुछ दिन बाद वो गिर जाता है। उसका कारण क्या है? बड़ी बड़ी कलीसियाएं गिर चुकी हैं आज के दिन। बड़े बड़े परमेश्वर के काम जो ईमानदारी से किए गए वो गिर चुके हैं। उसका मूल कारण ये है कि दो काम कर दिया हमने। नाम के ऊपर कलीसिया बनाया, किसी भी एक व्यक्ति को ऊपर रखने का प्रयास किया, जिसने मेहनत किया, जिसके ऊपर परमेश्वर ने बेस करके अपना काम किया, उसको हमने ऊपर रखने का प्रयास किया। नींव का पत्थर यदि आपके घर के ऊपर आ जाएगा तो वो घर जरूर गिरेगा। और इसलिए इस बात को ध्यान रखना है कि आप ईंट के द्वारा घर बना रहे हैं, आपका काम सही में ये मंदिर बन रहा है या कैसा, उसके मटेरियल क्या है, इसको हम लोग ध्यान करेंगे। तो हमेशा एक नींव का पत्थर आपको हर जगह मिलेगा जिसके द्वारा परमेश्वर काम आरंभ करता है। अब यदि किसी के द्वारा परमेश्वर ने काम का आरंभ किया तो उसको उठा के ऊपर सिर पे नहीं रखने का है। वो उसको नींव हमेशा जमीन के भीतर होता है, जो दिखता नहीं है, जो पूरे बिल्डिंग का बोझ उठाता है पर वो हमेशा अंडरग्राउंड रहता है। नींव उसको बोलते हैं। पौलुस ने कहा, पहला कुरिन्थी 3 उसके 10 पद, 9 पढ़े थे, अभी 10 पढ़ेंगे। लिखा है, अकॉर्डिंग टू ग्रेस ऑफ गॉड विच वॉज गिवन अनटू मी एज अ वाइज मास्टर बिल्डर आई लेड अ फाउंडेशन एंड अनदर बिल्डेड thereon, but let each man take heed how he buildeth thereon। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नेव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। नेव का पहला पत्थर हमेशा ऑनरेबल होता है। चाहे कोई भी घर हो, चाहे क्रिश्चियन लोग हैं तो जो पहला पत्थर रखा जाता है उसके लिए प्रार्थना होती है, उसके ऊपर उसके लिए मिठाई बांटी जाती है। यदि कोई नॉन क्रिश्चियन है तो पहला पत्थर जब रखा जाता है तो नारियल फोड़ते हैं, उसकी पूजा होती है। पहला जो कॉर्नर स्टोन है वो ऑनरेबल होता है, पर एक ही पत्थर से घर कभी नहीं बनता। मैं आपको बता दूं कि यदि आपने ये समझ रखा है कि यीशु जो है वो हमारा नींव है और हम लोग का रोल अब उसका नहीं है, नहीं। बाइबल कहती है कि यदि तुम नीचे रहकर बोझ उठाने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे ऊपर परमेश्वर अपना ये काम कर सकता है, ये घर बना सकता है। और इसलिए हर जगह एक नींव का पत्थर होगा, तभी ये काम आगे बढ़ता है। यरूशलेम की कलीसिया का पत्थर नींव का यीशु था। और उसके बाद यहाँ पौलुस कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द ग्रेस ऑफ गॉड विच वॉज गिवन अनटू मी एज अ वाइज मास्टर बिल्डर आई लेड अ फाउंडेशन। मैंने नींव का काम किया बोल रहा है। अन्य जातियों में नींव का काम पौलुस ने किया। और तब यहाँ लिखता है कि मास्टर बिल्डर के समान मैंने काम किया। और दूसरा जो काम कर रहा है वो चौकस रहे कि वो कैसा काम कर रहा है। आगे बहुत सारी बातें लिखी हैं, आप ध्यान करना। मैं आपको टू द पॉइंट कुछ बातें मतलब आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आप इस बात को ठीक ठीक समझें कि वो जो कलीसिया है एज बिल्डिंग, एज टेम्पल कैसे बनती है। सबसे पहली बात मैंने बताया हुआ है कि ये जो हमारी देह है ये सबसे पहला टेम्पल है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? उसके बाद
आपका जो घर है, आपका जो परिवार है, वो भी परमेश्वर का मंदिर बनना चाहिए। इस बात को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, उसको रिपीट नहीं करूंगा। और उसके बाद जो हमारा जो कांग्रेगेशन है, चाहे आप छत के नीचे इकट्ठे होते हैं, चाहे आप पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं, चाहे आप कोई सेलिब्रेशन के नाम से इकट्ठे हो, किसी भी नाम से जब परमेश्वर के भय मानने वाले लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं तो वो कलीसिया इकट्ठी हो रही है, वो परमेश्वर का मंदिर कहलाता है। वो मंदिर चलता फिरता मंदिर होता है। ये कोई, इसलिए पौलुस ने एथेंस के लोगों को समझाया था कि हाथ के बनाए हुए मंदिर में वो कभी नहीं रहता। चाहे वो चर्च है, कई लोग सोचते हैं कि चर्च में परमेश्वर रहता है, नहीं, वो या तो मुझ में होगा, या तो आपके परिवार में होगा, या तो आप जितने लोग जो बुलाए हुए लोग हैं उनके बीच में, जहां भी उसके नाम से लोग पाए जाते हैं वहां पर वो उपस्थित होता है। वो वहां उनके बीच में चलता फिरता है। वो हाथ के बनाए हुए किसी बिल्डिंग में, चाहे मैं देखता हूं आजकल कि चर्च बना रहे हैं लोग करोड़ों रुपए लगाकर, चर्च बना रहे हैं लोग, बिल्डिंग, चर्च बिल्डिंग बना रहे हैं लोग, एक से एक काम उसका दिखाई देता है। पर ये जो मंदिर है, इसको बनाने में कोई व्यक्ति दिखता नहीं है। बहुत थोड़े से लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं कि लोग डोर टू डोर जाकर लोगों को बताते हैं कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम्हारे भीतर परमेश्वर का आत्मा वास करना चाहता है। और इसलिए यहाँ पर ये बात देखना बहुत जरूरी है। पौलुस ने चिताया है कि 9 पद में बोला कि तुम बिल्डिंग हो और मैं मास्टर बिल्डर, हिंदी में इसको बोलते हैं राज मिस्त्री। और तब राज मिस्त्री किसको बोलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लो आपको घर बनाना है, मान लीजिए आपको कोई भी एक कंस्ट्रक्शन करना है, आपने डिजाइन बना लिया, आपने आर्किटेक्ट से एक डिजाइन बनवाया और उसको पास करवा लिया, सब चीज हो गया, आपके पास पैसा है, फंड है, और आपके पास रॉ मटेरियल भी आ गया, सब चीज आ गया, पर यदि मिस्त्री नहीं मिलेगा तो वो घर कभी नहीं। इंजीनियर ये डिजाइन कर सकता है, इंजीनियर बहुत सारी बातों में हेल्प कर सकता है, तो पर ऑन क्या बोलना चाहिए कि ग्राउंड पे काम करने वाला कौन होता है, जो राज मिस्त्री होता है। राज मिस्त्री किसको बोलते हैं, मास्टर बिल्डर किसको बोलते हैं? तो आपको मैं समझा दूं कि मास्टर बिल्डर वो होता है जो वो एक डोरी और एक वो पीतल का एक पीस होता है, उसको अभी मैं भूल रहा हूँ क्या बोलते हैं, ये जिसको वो डोरी देखना ठीक से आता है, जिसमें दीवार सीधी खड़ी हो सके, तभी वो मास्टर बिल्डर कहलाता है। और ये काम सबके बस का नहीं है। लेबर ये काम नहीं कर सकता, इंजीनियर ये काम नहीं कर सकता, आपका पैसा ये काम कभी नहीं करेगा। कौन करेगा? जिसको ये टू दी पॉइंट काम करना आता है, वो ही परमेश्वर के इस काम को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए लिखा है कि मास्टर बिल्डर की नाई मैंने नेव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रख रहा है। ये रद्दा क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 1 एंड 1 2 3 4 5 पढ़ लेना, आप लिख लिए रहो। जिनका नया जन्म हुआ उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा था पतरस, पहला पतरस 2 उसके 1 से 5 तक। और तब उसने बहुत सारी बात किया वहां पर कि तुम दूध पीने वाले बच्चे की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। और तब 5वें पद में एक बात लिखा है, तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। जिनका भी नया जन्म हुआ, एक तो पहली बात हमने बहुत अच्छे से ध्यान किया हुआ है, उस विषय में मैं बात नहीं करूंगा। यदि आपका नया जन्म नहीं हुआ है तो आप पहले तो उन सब बातों को ध्यान करो कि आपका सही में नया जन्म हुआ भी कि नहीं। और यदि हुआ है तो यहाँ लिखा है कि तुम भी, तुम्हारे लिए कोई एक पर्टिकुलर काम है। क्या काम है? तुम भी, ये ऑल्सो एज लिविंग स्टोन्स, ईंट से कभी भी घर नहीं बनता है। एक बार फिर बता दूं मैं आपको,
कि परमेश्वर ने इनके काम को एक्सेप्ट नहीं किया जब ये लोग ईंटें बना बनाकर पत्थर की जगह ईंट को यूज किया। यदि आपने उस मंदिर में ईंट को जमा करने का काम शुरू किया है तो ये परमेश्वर का मंदिर कभी नहीं होगा। परमेश्वर के मंदिर में पत्थर लगते हैं, ईंट से काम नहीं होता। ईंट का मतलब कि तुम मिट्टी को पवित्र आत्मा की आग से सेकने का प्रयास कर रहे हो, ईंट बनाने का प्रयास कर रहे हो। पवित्र आत्मा जिस कारण से दिया गया उसका तो पता नहीं है, पर पवित्र आत्मा के द्वारा हम शरीर को, शारीरिक बातों को बनाने का का प्रयास करते हैं। शारीरिक समस्याओं के लिए हमेशा प्रार्थना की जाती है, शारीरिक आवश्यकताओं के लिए हमेशा यीशु नाम से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को गलत जगह यूज करने का काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग। और कई बार अज्ञानता पूर्वक हम भी यही करवाते हैं और सामने वाला यही करता है। बाइबल बोलती है तुम जीवते पत्थरों की नाई, और तुम जीवित हुए कि नहीं, ये पिछले सारे एपिसोड में हमने लगभग 10-15 दिन लगाकर इस बात को देखा है कि कैसे मरे हुए स्थिति से एक मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है। तब यहाँ लिखा है कि तुम जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। बिल्डिंग के विषय में आपको मैं बता दूं कि खासकर जब आप पत्थरों का ढेर देखेंगे, इसको समझने के लिए मैं पत्थर या ईंट ये दोनों का उदाहरण दे रहा हूं, पर ईंट को आप समझ लो, ईंट से परमेश्वर का मंदिर नहीं बनता है, हमारा घर बन सकता है। मान लीजिए कि आपने रॉ मटेरियल मंगाया, तो लेबर ट्रक में सामान लाके क्या करता है कि एक तरफ रेत को, एक तरफ जो ईंट है, वो ये सब मटेरियल जो रॉ मटेरियल है उसको लाके डंप कर देते हैं। आप एक जगह ईंट जमा है उसको घर बोल सकते हैं, उसको बिल्डिंग बोल सकते हैं, वो बिल्डिंग कभी नहीं होता है। और ईंट को कितना भी आप जमा के रखो, एक लाइन से जमाते हैं लेबर लोग, वो कभी लेफ्ट लुढ़क जाता है, कभी राइट लुढ़क जाता है। तो बहुत सारे लोग ईंट जमा कर रहे हैं, घर नहीं बना रहे हैं। घर कैसे बनता है आप ध्यान से देखना। मास्टर बिल्डर का एक प्रॉपर टेक्निक होता है। जिस घर की छबाई ना हुई हो, ईंटों के रखने का आप सिस्टम देखना। बिल्डिंग जब बनना शुरू होता है तो ईंट और गारे को जब मास्टर बिल्डर अपने हाथ से यूज करता है तो आप ईंटों के जमाने का नियम देखना। पर मास्टर बिल्डर जो है एक के ऊपर एक ईंट कभी नहीं जमाता है। हमेशा ईंट को ऐसा जमाया जाता है कि आप पत्थर यदि लगा रहे हैं तो ऐसा जमाया जाता है कि सब एक दूसरे के साथ फंसे रहे, आधा ईंट इधर आधा ईंट उधर, और ऐसा करके सब एक दूसरे का वेट उठाते हैं। ये एक आर्ट है जो हर आदमी के बस की बात नहीं है। मास्टर बिल्डर हमेशा एक बात को ध्यान में रखता है कि ये जो घर है उसमें लगने वाले पत्थर जो हैं ये एक दूसरे का भार उठा रहे हैं, और सबका भार जो है वो नीचे जो नींव है, नींव का पत्थर है, वो उठाता है। और इसलिए मैं आपको आज एक व्यवस्था के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं आपको आज मसीह की व्यवस्था बताना चाहता हूँ कि मसीह की क्या व्यवस्था है। हम लोग व्यवस्था बोलने से हमेशा पुराने नियम की ओर जाते हैं, पर यीशु ने भी कोई व्यवस्था दी है। क्या व्यवस्था दिया है? गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय और उसके 2 पद को पढ़िए, क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, bear ye one another burdens and so fulfill the law of Christ। लॉ ऑफ मोजेस जा चुका है, पर ये न्यू कवर्नेंट के अनुसार एक नया लॉ हमको दिया गया है, नई व्यवस्था दी गई है। और नई व्यवस्था क्या है? यदि आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो भी आप उसके दर्शन से बाहर हैं। मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत संपत्ति है, और वहीं कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डेली खाने और पीने का समस्या रहता है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यदि खाना पीना खिला दोगे या 1-2 दिन संभाल लोगे तो
कुछ बात होने वाली है। एक ही बात बताना चाहता हूँ कि जैसे प्रारंभिक कलीसिया थी, एक दूसरे कोई अपनी संपत्ति नहीं कहता था और सब लोग एक दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। यहाँ लिखा है, सेम लाइन पौलुस ने यहाँ पर रिपीट किया, bear ye one another's burden and so fulfill the law of Christ। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। एक दूसरे का भार उठाना, कई बार कई परिवारों में मैं देखता हूं बहुत अच्छा बैलेंस है कि सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। विशेष करके ये जो समय आया है अभी कि घरों में जो मेड सर्वेंट्स होते हैं सबका आना बंद हो गया और तब सारा काम अभी घर के लोगों के ऊपर हो गया है। खासकर ये जो छोटे छोटे काम है, झाड़ू पोछा बर्तन, कई लोग का बड़ा समस्या है कि एक आदमी काम कर रहा है, दूसरे को कोई लेना देना नहीं। वो एक जन काम कर रहा है, दूसरा सो रहा है। एक ही आदमी काम कर रहा है, दूसरा सो रहा है। एक बात समझ लेना आप कि आपका यदि वो घर भी है और घर में भी यदि एक दूसरे का भार नहीं उठा रहे हो तो ये समझ लेना कि ये वो वाला मंदिर, तुम्हारा घर परमेश्वर का मंदिर कभी नहीं हो सकता। अब अपनी देह को देखो कि कैसे जब एक हाथ में कुछ दर्द होता है तो दूसरा हाथ कैसे उसकी तुरंत सहायता करता है। कहीं पर भी यदि पैर में चोट लग गई तो हाथ, मतलब ये जितने अंग हैं एक दूसरे को कैसा, और इसलिए उसने बोला है कि हम एक दूसरे के अंग हैं, एक दूसरे के पार्ट हैं, एक दूसरे का भार उठाना आना चाहिए। सिर्फ मुंह से बोलने से एक दूसरे से अंग है, ये सबसे झूठी बात है। इसलिए हमारा पिक्चर अन्य जातियों में, पौलुस ने तो लिखा रोमियो की पत्री में, हम लोग सब पढ़ चुके हैं पीछे कि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में मेरे नाम की निंदा होती है। तुम बोलते जरूर हो कि ये मंदिर है, पर ना एक व्यक्ति मंदिर दिखता है, ना हमारा घर उसका मंदिर दिखता है, ना ही कलीसिया उसका मंदिर दिखती है, बल्कि उल्टा सबसे बिगड़ा हुआ रूप तो कलीसियाओं का है, सबसे बिगड़ा हुआ रूप हमारे घरों का है और उससे ज्यादा बिगड़ा हुआ रूप हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन का है। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि हम लोग इन बातों को गंभीरता पूर्वक समझें, एक दूसरे के भार उठाना सीखें। ये बोलता है एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। बी लाइक अ रियल बिल्डिंग, वो हाथ का बनाया हुआ मंदिर नहीं, परमेश्वर का आत्मा ये मंदिर बनाता है। ये मंदिर ये एक पवित्र मंदिर बनते जाती है बोला है। ये एक कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है जिसको परमेश्वर बना रहा है। जिस दिन पूरा हो गया, जिस दिन ये पूरा हो गया, कब से बन रहा शुरू हुआ है ये काम? कलीसिया के बनने का काम कब से शुरू हुआ है? फ्रॉम द डे ऑफ पेंटिकोस्ट। परमेश्वर का आत्मा भेजा गया और तब उसने काम आरंभ किया पतरस में, प्रेरितों में होकर, और तब ये काम लगातार चलते आ रहा है, लगातार चलते आ रहा है। कितना साल हो गया? कोई भी बिल्डिंग बनने में चाहे कितना भी करोड़ का बिल्डिंग हो, कितना टाइम लगता है? 2000 साल हो चुके हैं। कलीसिया लगातार बन रही है, बन रही है, बन रही है। आप क्या सोचते हैं कि कलीसिया का काम अभी आरंभ हुआ है? आप क्या सोचते हैं कि आपने यदि कहीं पर एक छोटा सा काम शुरू किया तो अभी शुरू हुआ है? नहीं, परमेश्वर की कलीसिया को वो खुद अपने हाथ से बना रहा है और वो काम 2000 मतलब फ्रॉम द डे ऑफ पेंटिकोस्ट, यीशु ने जब बुलाया पहले, वहीं से, मतलब यदि मैं कहूं कि 2000 साल से ये काम बनते चले आ रहा है। हम लोग बिल्कुल एंड टाइम में है, फिनिशिंग टाइम में है। और इसलिए ज्यादा गुरूर मत करना, ज्यादा घमंड मत करना, क्योंकि वो काम कंप्लीट होने वाला है, ज्यादा देर नहीं है हमारे पास। इसलिए परमेश्वर के वचन में अपने आप को सौंप दो, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दो। बार बार मैं कह रहा हूं कि उसके आने का समय, क्योंकि जैसे ही कलीसिया, जैसे ही दुल्हन तैयार होगी, दूल्हा तो तैयार बैठा हुआ है, वो कब से तैयार है। उसका समय यदि आप ध्यान करेंगे तो उसका समय ऑलरेडी हो चुका। कितने बार कितने लोगों ने बोला कि वो हो चुका,
समय कई बार हम सुनते हैं कि इतने दिन में वो आने वाला है, इतने दिन में अंत होने वाला है। यदि आप पढ़ेंगे दूसरा पत्रस और उसके तीसरे अध्याय को, तो वहां पर मिलेगा कि वो केवल एक कारण से डिले कर रहा है। वो लिखा है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। 9 पद को पढ़ लेना आप। वो कभी भी अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। केवल इस कारण धीरज धरा हुआ है कि तुम में से कोई नाश ना हो जाए। तुम जो मेरे नाम से जुड़े हो, तुमने अपना मन पूरा संसार में, शरीर में और संसार की बातों में लगा लिया, तुम नाश ना हो जाओ, इसलिए मन फिराने के लिए बार बार वो कहता है। मैंने बताया था कि यीशु ने सबसे पहले मन फिराओ शब्द के साथ अपना काम आरंभ किया, और यदि उसकी बातों को पढ़ेंगे तो आखिरी में बोलता है, कलीसियाओं को लिखते हुए पत्री में उसने लिखा, 6 लोगों को लिखा मन फिरा, 6 कलीसियाओं के नाम से लिखा है मन फिरा। एक ही कलीसिया सही पाई गई जिसने परमेश्वर के वचन को थाम के रखा है। जितने लोगों ने परमेश्वर के वचन का आदर किया है वो उसके साथ जाने वाले हैं, वो उस कलीसिया में शामिल हैं। और जितने लोग संसार की ओर मुंह करके रखे हैं, परमेश्वर की ओर पीठ करके रखे हैं, उनका तो वैसे ही कपड़ा उतार के शैतान ने रख दिया है। हमारे पास धार्मिकता का वो वस्त्र जो दिया गया, हमने उसको खो दिया है। हमारे पास वो वस्त्र नहीं है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में बार बार लिखा है कि धन्य है वो जो अपने वस्त्र की चौकसी करता है, जो अपने उस वस्त्र के विषय में सावधान रहता है। जो दिया गया वो उतर तो नहीं गया। और तब यीशु ने उदाहरण देके बताया था कि जब सामरी यात्री के विषय में उसने एग्जाम्पल दिया, तो वहां शुरू ही किया कि एक जन यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। जिसने भी यरूशलेम की ओर पीठ और संसार की तरफ, श्रापित संसार की तरफ, यरीहो की तरफ मुंह किया, उसका वस्त्र उतर जाता है। इसलिए संसार की, क्योंकि बार बार हमने पढ़ा, कल भी पढ़ा, उसके पहले भी, जो संसार से प्रेम रखता है, जो आंखों की अभिलाषा के पीछे जी रहा है, जो शरीर की अभिलाषा में जी रहा है, जिसके पास जीवन का घमंड है, वो परमेश्वर को अपना बैरी बनाता है। परमेश्वर का बैरी होकर कैसे उसके घर में हम जाएंगे? उसने एक बार ये काम किया है, बैरी होने की दशा में हमको प्रेम किया, और उसने फिर से हमको, जब हम खो गए थे, जब हम मर गए थे, हम मरी हुई दशा में थे, उसने हमको वापस ग्रहण किया, और उसने हमको वस्त्र पहनाया, हमको अंगूठी दिया है, जैसे उड़ाऊ पुत्र के साथ किया, हमको अधिकार दिया है। मैं विश्वास करता हूं कि जितना अधिकार मेरे पास है, एक सेम अधिकार आपके पास है। जो अधिकार उसने पौलुस को दिया था, वो पूरा अधिकार मेरे पास है। जो अधिकार उसने मुझे दिया है, वही अधिकार आपके पास भी है। उस अधिकार को काम में लाइए, और इस बिल्डिंग को कंप्लीशन की ओर है। ये बहुत थोड़ा सा समय रह गया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो समय मिला है, ये केवल परमेश्वर के अनुग्रह से कलीसिया को दिया गया है, कि कलीसिया अब संसार और यहाँ की सब बातों से मन को हटाकर उसके वचनों पर लगा ले और अपने आप को तैयार कर ले। और इसलिए ये जो बातें हम देख रहे हैं बिल्डिंग के विषय में, इसको जरूर ध्यान रखिए आप, कि कोई भी बिल्डिंग सिस्टमैटिक नहीं है। यदि एक दूसरे का भार उठाने को तैयार नहीं है, तो वो फिर वो बिल्डिंग नहीं है, वो केवल एक ईंटों का समूह, एक जमावड़ा रखा हुआ है, और इसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। ये जैसे ट्रक आके माल अनलोड कर देता है, वैसे ही कहीं हम पड़े हुए हैं। पर मास्टर बिल्डर यदि होगा, तो मास्टर बिल्डर इसको ठीक से सिस्टमैटिक जमाता है। और जमाता कैसे है? ईंट सारे एक दूसरे का भार उठाते हैं। और इसलिए पहला पत्रस 2:5 में हमने देखा, तुम भी आप जीवते पत्थरों की नई आत्मिक घर बनते जाते हो, एक दूसरे का भार उठाते हुए हम उस मंदिर में ऐड होते हैं। और उसके बाद लिखा है, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य। 2 बातें हैं यहाँ पर। पहली बात ये कि आत्मिक घर बनना मतलब एक दूसरे का भार उठाना। दूसरी बात, आत्मिक बलिदान चढ़ाना मतलब परमेश्वर की। मैंने शुरू में बताया था कि क्रूज जो है वो परमेश्वर के साथ संबंध और मनुष्यों के साथ संबंध का प्रकट करता है। वो क्रूज जो है फेलोशिप का
साइन है, फेलोशिप विद गॉड एंड फेलोशिप विद मैन। यहाँ फिर से वही बोल रहा है कि तुम एक आत्मिक घर बनते जाते हो, तुम एक दूसरे का भार, मनुष्यों का भार उठाने को तैयार हो। वहीं पर लिखा है कि आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। एक काम मनुष्यों की ओर, दूसरा काम परमेश्वर की ओर। परमेश्वर की ओर क्या काम है? आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। ये आत्मिक बलिदान होता क्या है, इसको समझा दूं मैं आपको कि जब आप किसी आत्मा को प्रभु के पास लेके आते हो, इसको ठीक से समझना है तो मैं आपको ये जो बलिदान है, ये बलिदान शब्द क्यों बाइबल में यूज किया गया, क्यों बलिदान बहुत जरूरी है, इसके विषय में जरूर आपको मैं बता दूं। रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय और उसके 23 पद में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु। पाप की मजदूरी मृत्यु कैसे होती है, कैसे समझेंगे आप, कैसे समझाएंगे कि पाप हुआ तो मृत्यु कैसे हो जाती? तो बाइबल में लिखा है, मत्ती 5 अध्याय उसके 29 और 30 पद में यीशु ने बताया था, तेरी दाहिनी आंख यदि तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काटकर अपने पास से फेंक दे। ये जो नियम है, ये यदि इसको आप पूरी रीति से लागू कर देंगे तो बचेगा क्या? क्योंकि हमारे शरीर का, हमारे जीवन का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो पाप नहीं करता। हमारी आंखों से पाप होता है, हमारे मुंह से पाप होता है, हमारे कान से पाप होता है, हमारे हृदय में तो दूसरा पिताजी बैठा हुआ है, हमारे हाथ हमेशा गलत काम करते हैं। कोई भी अंग हमारा ऐसा नहीं है जिसको काटना ना पड़े, और जब सब काट के फेंक ही दिया जाएगा तो बचेगा क्या? इसीलिए बाइबल बोलती है, पौलुस ने लिख दिया एक लाइन में, ये जो यीशु के नियम थे, इसके कारण पौलुस ने लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु। बचेगा क्या? सब जब काट के फेंक दोगे। और इसलिए रोमी 8 के 3 और 4 पद में लिखा है, जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। आपको मालूम है कि यीशु को यहूदियों के नियम के अनुसार यदि लहू ही बहाना था तो हेरोदेस ने यूहन्ना का सिर कटवा दिया था। यीशु का भी सिर कटवा देते, लहू बहता और पापों की क्षमा हो जाती। ये क्रूस की मृत्यु क्यों? ये आज आप नोट कर लो कि आखिर क्रूस पे उसको प्राण देना क्यों पड़ा। उसका कारण ये था, जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। उसके हाथों में किले ठोके गए, उसके पैर में किले ठोके गए, उसके हृदय में भाला मारा गया और उसके सिर में कांटों का ताज रखा गया। ये सब जो एक एक काम किया गया, इसका मूल कारण ये जो नियम था कि तुम्हारे हर अंग ने पाप किया, इसलिए यीशु ने हर अंग के पाप को क्रूस पर उसका दंड उठा के हमको स्वतंत्र किया है। इन बातों को आप यदि ध्यान करेंगे तो समझ में आएगा। और इसलिए कुलुस्सी 2 अध्याय और उसके 14-15 पद में इसी बात को पौलुस ने दूसरे ढंग से लिखा। कुलुस्सी 2 अध्याय उसके कुलुसियंस, एपिस्टल ऑफ कुलुसियंस एंड चैप्टर 2 and 14 and 15, यहाँ लिखा हुआ है, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। ये जो कीलों में जो चीज जड़ा गया, जो चीज कीलों से जड़कर हमारे सामने से मिटाया गया है, वो कुछ नहीं, मेरे और आपके पाप थे, जिसका एक एक चीज का उसने पूरा पूरा दंड उठाया और उसके कारण से हमको पापों की क्षमा मिलती है। इसलिए इन बातों को ठीक से ध्यान कीजिए। और लिखा है, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस के कारण ही हमको आज जय मिलती है।
उसने जो क्रूस उठाया, उसने जो दंड सहा, वो मेरे और आपके पाप के कारण था। यदि वो क्रूस में दंड नहीं होता, हमारी जगह वो नहीं होता, तो हम होते हमको भी। इसलिए बाइबल एक लाइन में पौलुस ने कहा कि पाप की मजदूरी मृत्यु, उस मृत्यु को यीशु ने हटा दिया। और तब इब्रानियों की पत्री, बुक ऑफ हिब्रू, यदि आप पढ़ेंगे 7 और 8 अध्याय, तो बार बार वहां पर लिखा है कि उसने अपने आप को चढ़ा दिया और उसने पुरानी व्यवस्था को हटाकर एक नया कवनेंट हमारे लिए, नई वाचा को प्रकट किया। आप बाद में इसको जरूर पढ़ लेना, पूरे चैप्टर को। होशे इब्रानियों की पुस्तक, उसके 7 और 8 अध्याय को आप बाद में पढ़ लेना, तो आपको ये सब बातें मिलेंगी। और तब पाप का जो सॉल्यूशन था, किसी के पास नहीं था। आपको मालूम है, ये जो पाप का सॉल्यूशन है, पाप का जो समाधान था, ये पाप के विषय में जो दंड की आज्ञा थी, वो परमेश्वर ने कैसे हमारे लिए पूरा किया। God Almighty Himself for sin, He was sacrificed। अपने आप को उसने खुद देहधारी बनाकर और पूरे सबका पाप का बोझ अपने ऊपर उठाकर उसने क्रूस पर दंड को पूरा कर दिया। और इसलिए वो हमारे लिए जमानतदार है। जामीन शब्द यूज होता है, वो हमारा भार उठाने वाला कहा गया। और इसलिए ये जो हमारे भारत देश के जो हिंदू धर्म के जो एक्चुअल जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, उसमें ऋग्वेद में ये वर्ड यूज किया है, यज्ञ। यज्ञ, उसी को हिंदी में बलिदान बोलते हैं, इंग्लिश में सेक्रीफाइस बोलते हैं। और तब बाइबल बताती है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय उसके 22 पद को आप नोट कर लीजिए, तो आपको बाद में इसको सबको मिलाने में सहायता होगी। इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। आपको बताऊं मैं एक बात कि सबसे पहला बलिदान किसने किया? आप ध्यान कीजिए जरा कि सबसे पहला बलिदान किसने किया। जब आदम और हवा ने पाप किया और लिखा है कि वो नंगे हो गए, तो उनके लिए उसने एक उपाय किया था। क्या उपाय किया था? एक पशु को वध किया और उसके चमड़े से उनने उनको कपड़े, चमड़े के अंगरखे बनाकर पहनाया था। उनकी नंगाई को ढांकने का काम भी मनुष्य का अपना प्रयास तो हमेशा ऐसा रहता है, थोड़े दिन में फिर नंगा हो जाता है। पत्ते कितने देर रहते दिन में? मनुष्य ऐसा काम करता है। परमेश्वर ने एक परमानेंट उपाय किया और मनुष्य ने एक टेम्परेरी उपाय किया। हमेशा मनुष्य का काम टेम्परेरी होता है, परमेश्वर का काम अनंत जीवन का होता है, अनंत का होता है, उसका उपाय अनंत का होता है। और इसीलिए लिखा है, यीशु ने खुद ये बात कही थी और ये बात वेदों में भी लिखा है कि वो जो अहम अस्मी है, वो जो सृजनहार परमेश्वर है, जिसका नाम महान परमेश्वर है, वो खुद आएगा और अपने आप को खुद बलिदान करेगा। ये शास्त्रों में लिखा है। बाइबल में क्या लिखा? यूहन्ना 10 अध्याय और उसके 17 और 18 पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। उसने अपने मन से अपने आप को प्रकट किया कि मैं अपना प्राण दूंगा और फिर से लोगों को इस बलिदान के द्वारा जीवन प्रदान करूंगा। ये बलिदान का नियम परमेश्वर ने पहले जो मनुष्य थे उनके पापों को ढांपने के लिए, उनके क्षमा के लिए एक पशु का बलिदान किया था। और तब पूरे पुराने नियम में बलिदान की बात डेवलप की गई है। और परमेश्वर ने तो लय व्यवस्था में अपने छुड़ाए हुए लोगों के लिए एक लंबी लिस्ट बनाई, होम बलि, मेल बलि, ये बलि, वो बलि। आप ध्यान करना, उसमें बलियों का इतना नियम काहे के लिए दिया गया था उनको। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम जो लोग हैं, हमको अब किसी तरह के बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब हमको, हमारे लिए लिखा है, बाइबल बताती है कि वो खुद ही बलिदान हो गया और अब हमको बोल रहा है कि तुम भी बलिदान चढ़ाओ।
हमारा आज का समय यहाँ पूरा हुआ है और इसलिए यहाँ पर हम लोग आज की सभा को समाप्त करेंगे। पर मैं आपके लिए एक होमवर्क देना चाहता हूँ। आप इसको ध्यान करना कि ये कौन सा बलिदान है जो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए लेके आए, क्योंकि अब बलिदान की प्रथा तो खत्म हो गई है। पहला पतरस 2 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा है कि तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे तुम ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। ये कौन से बलिदान की बात कर रहे हो? क्या चीज चढ़ाने का है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है? यदि आप देखेंगे, आप लय व्यवस्था 1 अध्याय का 8 पद पढ़ लेना कि लिखा है कि जब ये बलिदान चढ़ाया जाता था वेदी पर, तो स्वर्ग से आग आती थी और उसके बाद वो उस चढ़ावे को भस्म करती थी और वो परमेश्वर को सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरता था। उससे परमेश्वर प्रसन्न होता था। बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न होता है। उसने खुद भी बलिदान चढ़ाया मनुष्य के पाप के लिए, अपने आप को बलिदान कर दिया। अभी वो कह रहा है कि तुम बलिदान लेके आना। ये क्या है, इस पर ध्यान करिए और कल इस विषय में हम बात करेंगे। तो प्रभु आप सबों को आशीष दे, आपकी सहायता करें। आप एक बार फिर से प्रार्थनाओं के साथ इन वचनों को रिवीजन करना। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।